हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग घर के अंदर में सुरक्षित होंगे और अपनी अपनी कुल्हाड़ी में धार लगा रहे होंगे। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि उनको अपने एक बात का बहुत ज़्यादा लोग रिपीटिवली इस्तेमाल करते हैं। लोग बोलते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल। अब इतनी बड़ी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री जिसके पास दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटिव एरिया है, अब उस देश में और आप कहते हो आपके पास लिस्ट नहीं है। एक्चुअली मुद्दा ये नहीं है कि आपके पास लिस्ट नहीं है, मुद्दा ये है कि आप कुछ गलतियाँ करते हो। दो गलतियाँ। सबसे पहली गलती, लिस्ट को बनाना कैसे है ये आपको नहीं पता है। और दूसरी गलती ये है कि आप सभी थर्मामीटर लगा लेते हो। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले पहली प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। लिस्ट बनाने का सही तरीका है सिर्फ एक वर्ड जिसका नाम है फ्रेंड। FRIENDS। FRIENDS। ये फ्रेंड नाम का जो वर्ड है ना, इसके अंदर जितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं, दिस आर द टेक्निक्स ऑफ मेकिंग लिस्ट। ओके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एफ का मतलब होता है ऑल दी फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। आप अगर अभी फ्रेंड बोल रहे हो तो आपको जितने लोगों के नाम याद आ रहे हैं, जितने भी लोग नाम, आप कहीं पर भी थे, आप बचपन में कहीं और थे, थोड़ा बड़े हुए तो कहीं और गए, थोड़ा और बड़े हुए तो आप कहीं और गए। ऐसे करते करते आपकी जैसी जैसी जर्नी रही है, नए नए दोस्त तो बने होंगे। अलग अलग जगह पे आप किसी पार्टी में जाते हो, नए दोस्त बनते हैं। ऐसे करते करते आपके पास जितने भी फ्रेंड्स हैं, इनका नाम लिखिए। दिस शुड बी इन रिटन। इस फ्रेंड नाम का चीज़ रिटन में होना चाहिए आपके पास। इसके बाद आर रिलेटिव्स। एक बात बताना भूल गया मैं, लोग क्या गलती करते हैं दूसरी वाली थर्मामीटर लगाने का मतलब कि प्री गेस करने लगते हैं। प्री गेस करने का मतलब ये होता है कि लोग पहले से गेस करने लगते हैं कि ये इंसान करेगा नहीं करेगा, अरे ये तो बहुत अमीर इंसान है, ये तो बहुत गरीब इंसान है। हमको और आपको एक बात का ध्यान रखना है, लिस्ट बनाते वक्त हमारा काम इतना है सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाना, उसमें थर्मामीटर लगाना नहीं होता कि ये इंसान करेगा ये इंसान नहीं करेगा। कहते हैं किसी काम को आप जब भी कर रहे हो उसको पूरी शिद्दत के साथ करो। सो जब लिस्ट बना रहे हो तो ये मत सोचो कि वो करेगा नहीं करेगा, अरे ये मना कर देगा, अरे इसके पास पैसे बहुत है। ये सब सोचने का काम जब आप प्लान दिखाते हो तब का होता है। तो आप जब मिक्सअप कर देते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिस्ट बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाइए, प्री गेस के ऊपर मत जाइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जितने भी एफ वर्ड से फ्रेंड्स से आपको लोग याद आते हैं, दोस्त यार जितने भी हैं, उनका नाम लिखिए बिना सोचे कि वो करेगा नहीं करेगा। 90% लोग ये गलती करते हैं, थर्मामीटर घुसा देते हैं। अरे भाई, थर्मामीटर अभी नहीं घुसाना, वो प्लान दिखाने के बाद वो थर्मामीटर बिना लगाए पता चल जाएगा करेगा नहीं करेगा। हम लोग क्यों पहले थर्मामीटर लगाने लगते हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। रिलेटिव में क्या होता है, रिलेटिव में एक हम लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। जब भी किसी रिलेटिव को प्लान दिखाने की बात आती है तो हमको और आपको दिमाग में एक बात स्ट्राइक कर जाती है, अरे ताऊ है यार, ताऊ तो बैठा रहता है, उसके पास बहुत पैसा है, अरे वो तो रिटायर्ड है यार, इतना करोड़ों रुपए उनको मिला है, आर्मी में अच्छी खासी पोस्ट पे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या घर पे BMW है, मर्सिडीज़ है, दुनिया की सैर कर चुके हैं? नहीं किए ना। आपके बिजनेस में पोटेंशियल है ना, करवा सकता है, तो दोते क्यों नहीं हो। बिना थर्मामीटर लगाए कि वो करेंगे नहीं करेंगे, आप रिलेटिव्स के भी नाम लिखो। इसके बाद आई आता है। आई में भी वही बात मैं कहना चाहूँगा, आपके इसमें इंस्टीट्यूशंस के फ्रेंड्स आते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल आप छोटे थे, नर्सरी में थे, टीचर्स हैं,
थोड़ा बड़े हुए कुछ जेंट्स टीचर्स आ गए, कॉलेज में गए कुछ अलग टीचर आ गए, टीचर ही नहीं आया आंटी भी थे उस इंस्टीट्यूट में, प्रिंसिपल भी थे, मैनेजर भी थे, सबके कांटेक्ट में आप थे। क्या उनको पैसे काट रहे हैं? क्या नहीं काट रहे ना, तो प्लान दिखाना है उनको। आपका काम इतना है कि सिर्फ लिस्ट बनाना। मैं ये बात बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आपका लिस्ट बनाते समय फोकस इस बात पे होना चाहिए, सिर्फ लिस्ट बनाने पे। ये नहीं सोचना है कि वो इंसान अमीर है गरीब है, करेगा नहीं करेगा। ये काम इनविटेशन के बाद होता है, जब आप प्लान दिखाते हो तब थर्मामीटर लगता है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं कुछ बातों का ध्यान देना ही नहीं है, देना है। मैं बताऊंगा अभी किस बातों का ध्यान देना है वाइल मेकिंग लिस्ट। बट अभी इस टेक्निक का इस्तेमाल करिए। FRIENDS, आई तक हो गया है। F फॉर फ्रेंड, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशन, E फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज वर्ड नाम लेते ही ना आपके दिमाग में, भले अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो आपको कुछ ना कुछ एम्प्लॉइज याद आ गए होंगे, चाहे कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, कुछ ना कुछ एम्प्लॉइज़ तो ज़रूर से ज़रूर याद आ गए होंगे आपको। वो सारे एम्प्लॉइज़ के नाम लिख लो। और अगर आप खुद एम्प्लॉय हो कोई, तो आप अपने कोलिग्स का नाम लिखो जिनके साथ आप खुद काम कर रहे हो। स्टूडेंट हो तो आपकी नज़र में जो एम्प्लॉइज़ हैं उन सब के नाम लिखिए, और बिना थर्मामीटर लगाए प्लीज़। ये सबसे बड़ी गलती है जो एक बहुत अच्छी खासी लिस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि आप ही का कोई दोस्त आपको आगे चल के कॉल करेगा, बोलेगा भाई XYZ, कोई कॉल करेगा आपको, बोलेगा संतोष भाई आज खाली हो तो आपको एक बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपके घर आता हूँ। फिर आपको लगेगा यार रजा, जो काम हम कर रहे हैं वही काम के लिए हमको इनवाइट कर रहा है ये। और उस बंदे के लिए आपने प्री गेस करके उसको ख़त्म कर दिया था कि ये इंसान बहुत चौधरी टाइप का है, ये काम नहीं करेगा। तो थर्मामीटर नहीं लगाना है। लिस्ट बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ही बनाएं, थर्मामीटर ना लगाएं, ठीक है। लिस्ट बनाइए। N से नेबर्स हो गए। नेबर्स में भी ये मत सोचिएगा कि हमारे जो बाजू वाले अंकल जी हैं इनके 2 बेटे हैं, एक दुबई में है एक अमेरिका में है, पैसों का कोई दिक्कत नहीं है, थार्ड की ज़िंदगी जीते। नहीं, थार्ड का ज़िंदगी इसको नहीं कहते हैं। आपको उनका भी नाम लिखना है, क्योंकि थर्मामीटर नहीं लगाना है, ठीक है। नेबर्स के बाद D आता है, D फॉर डॉक्टर। आप जब भी बीमार पड़ते हो आप डॉक्टर की क्लिनिक जाते हो, वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर ही नहीं होता है, डॉक्टर के साथ साथ वहाँ पे क्लिनिक पे उनके कंपाउंडर्स भी होते हैं, उनके सहयोगी होते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे भी दोस्त यार आपके बन जाते हैं जो कि डॉक्टर के यहाँ पे दवा लेने आए हुए रहते हैं। तो आपको सिर्फ एक वर्ड बोलना है, डॉक्टर, दोस्त, रवि, एम्प्लॉय। ऐसे लोगों को सिर्फ वर्ड बोलना है और आपके आंखों के सामने, जैसे कंप्यूटर में नहीं होता है आपने कमांड दी और सर पूरी लिस्ट खुल गई। एटलीस्ट हर एक प्रोफेशन में अगर आप डॉक्टर बोलते हो तो डॉक्टर के नाम पे आपको 10 से 15 लोगों के नाम तो याद आ गए होंगे। दोस्त बोलते हो तो 10 से 20 लोगों के नाम याद आ गए होंगे। एम्प्लॉय बोलते हो तो आपको 10 से 12 लोगों के नाम याद आ गए होंगे। इनफैक्ट अगर आप खुद का भी नाम लेते हो तो आपको आपके नाम के 5 से 6 लोग याद आ गए। तो इस बात का ध्यान देना है, थर्मामीटर नहीं लगाना, ठीक है। FRIEND एंड लास्ट वन इज S, दैट इज स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स वो लोग जिनको आप मिलते तो वो, बट उतना ज़्यादा खास बातें नहीं होता है उनसे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेंजर्स इस बिज़नेस में लोग कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स हमको कमवाते हैं, स्ट्रेंजर्स हमको बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ ये बताता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं पहली टेक्निक को क्लोज करता हूँ जो कि फ्रेंड्स की थी। इस टेक्निक में हमने और आपने क्या सीखा है, थोड़ा सा छन्नी लगा के फ़िल्टर कर देता हूँ। जैसे मेरे सीनियर राहुल रोशन सर हैं, उन्होंने मेरे को बताया था कि दोस्त कोई भी बात करो लास्ट में फ़िल्टर ज़रूर लगाओ, क्योंकि 100 बात की एक बात करना बहुत ज़रूरी होता है। एक टेक्निक है जिसका नाम है फ्रेंड, जो कि लिस्ट बनाते हुए इस्तेमाल की जाती है। इस टेक्निक में FRIENDS ये वर्ड्स लाइन से लिख लीजिए। इसके आगे आपको नाम लिखने के लिए कॉलम छोड़ दीजिए। F में फ्रेंड्स आते हैं, जितने भी लोग हैं सबका नाम लिखिए।
ऐसे करते करते एस तक आइए, सबके नाम लिखिए। और लिखते वक्त एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपको थर्मामीटर नहीं लगाना है। अब उसकी बात करते हैं कि किस बातों का ध्यान देना है हमको लिस्ट बनाते वक्त। ठीक है, लिस्ट बनाते वक्त भी एक टेक्निक है जिसका नाम है मैन, MAN। यस, सही सुना आपने, मैन। M फॉर मैंगो, A फॉर एप्पल, N फॉर नेस्ट। ठीक है, इसी मैन वर्ड को भी ऐसे ही लंबा लंबा लिखेंगे तो तीनों वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स के MAN के अलग अलग मतलब हैं हमारी टेक्निक में। M का मतलब होता है मनी, जिसका भी नाम लिख रहे हो आप, एटलीस्ट वो इंसान थोड़ा सा अर्निंग करता हो, अप्रॉक्स 15,000 के अप्रॉक्स में तो करता ही हो। अब कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि यार हम तो स्टूडेंट है यार, हमारे पास तो कमाने वाले हैं नहीं। तो आप अपने सीनियर्स का नाम लिखो जो आपसे बड़े हैं, पापा, चाचा, भैया, ताऊ, इनके दोस्त, आपके बड़े भाई के दोस्त, आपके छोटे भाई के दोस्त, उनके पापा, उनकी मम्मी, इनके नाम लिखिए। और सिंपल कर दूं आप लोगों के लिए, तो आप अपने ऐसे दोस्तों का नाम लिखिए जो नॉर्मली पैसों का जुगाड़ बहुत आसानी से कर लेते हो, जुगाड़िया हो। क्योंकि कहते हैं भारत कृषि प्रधान देश कम रह गया है, जुगाड़ प्रधान देश अब ज़्यादा हो गया है। ठीक है, M हो गया। इसी टेक्निक का दूसरा पार्ट आता है A फॉर अथॉरिटी। आप जो भी बात कर रहे हो उस बात की अथॉरिटी उस इंसान के पास होनी चाहिए। एक इंसान कितना भी अच्छा लिसनर हो, प्लान सुन लिया, एक्साइटमेंट है, बात करना आता है, दमदार लग रहा है, लेकिन अगर गुर्दा नहीं है ना खुद का डिसीजन लेने का, तो कुछ नहीं कर सकता वो। हमारा भारत सरकार भी कहता है जब आप 18 साल के हो जाते हो तो हम लोग 8th क्लास में पढ़ते थे, कोई ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू हमको आधार कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड सब कुछ मिल जाता है। हम भारत का प्रधानमंत्री तक चुन सकता है, लेकिन हम अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकता। कहाँ का न्याय। और कहते हैं आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको खुद के ऊपर अपना इंचार्ज रखना होगा। ये नहीं होना चाहिए कि आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में है, किसी का पापा के ऊपर, किसी का मम्मी के ऊपर, किसी का अपनी वाइफ के ऊपर, किसी का अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। लेकिन इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जो इंसान खुद से अपनी अथॉरिटी लिया है ऐसे ही इंसान हैं जो आगे ला करके इतिहास को लिख पाए हैं। तो माय डियर डिफरेंड्स, मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, आप सब लोग भी अपना डिसीजन खुद लेने की कैपेबिलिटी रखें। वाइल मेकिंग लिस्ट को बनाते हुए इस बात का, इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको ऐसे लोगों का नाम लिखना है जो इंडिपेंडेंट हो, खुद से अपने डिसीज़न ले सकते हो बिना झिझक लिए। एक इंसान कितना भी अच्छा प्लान देखा हो, उसको एक्साइटमेंट हो, अंदर से करने को रेडी हो, बट अगर आपको लास्ट में बोल देता है कि ठीक है मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, तो आपकी मेहनत विफल हो जाती है। क्योंकि आपको भी पता है कोई स्टूडेंट है तो कोई अपने उनके पेरेंट्स क्यों बोलेंगे कि ठीक है जाओ आप अर्निंग करो। प्रैक्टिकल चीज़ है, थोड़ा सोचिएगा। आपको लगता है उसके पेरेंट्स कह देंगे कि ठीक है जाओ बेटा आप अर्निंग कर लो, जाओ बेटा खुद से पैसे कमाओ? नहीं बोलेंगे यार। अब तक 10 से 12 लाख रुपए वो लगाए होंगे सिर्फ इसलिए, उनका मेंटालिटी है जॉब वाला, तो बिजनेस के लिए क्यों अलाउ करेंगे। और कहते हैं अगर ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट है भी आपके पास जो अथॉरिटी नहीं रखता हो खुद का डिसीजन लेने की, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जिसके पास ये अथॉरिटी है उसको साथ लेके बैठिए, उसके सामने बातें करिए। वरना एक बार आप उस इंसान से बात करोगे, फिर जिसके पास वो अथॉरिटी है डिसीजन लेने की आप उससे बात करोगे, आपका डबल टाइम जाएगा। इतने में शायद आप 2 प्रोस्पेक्ट को टच कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने एक ही प्रोस्पेक्ट के ऊपर 2 से 3 बार प्लान दिया, कन्विंसिंग किया, और फिर भी रिजल्ट नहीं आता है तो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपना खुद का अथॉरिटी नहीं रखते हैं, दोस्त डिसीजन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन नहीं ले सकता है ना, सॉरी टू से दिस वर्ड, बट उसको गली के कुत्ते भी नहीं पूछते। आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी डॉगी होते हैं जो रास्ते में घूमते तो रहते हैं, बट उनको कोई दूसरा डॉगी देखता है तो वो चुपचाप खड़ा रहता है और सामने से वो डॉगी निकल जाता है। वो कुत्ता भी कहता है जा यार तू यहाँ से हट,
अरे बस की नहीं है। और जो लोग ऐसा अथॉरिटी नहीं रखते अपने हाथ में, अपने डिसीजन की डोर, अपना रिमोट किसी और के हाथ में दिए रहते हैं, ऐसा ही इंसान होता है जो जून जुलाई के समय में डीटीसी बसों में ट्रैवल करते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान उनका शर्ट पूरा गीला हो जाता है। जो अंदर से संडो बनियान पहने रहते हैं वो शर्ट के ऊपर से दिखती रहती है कि किस कलर की आपने पहनी हुई है। बट फिर भी लोगों को डिसीजन लेने में शर्म आती है। उनको लगता है, खुद पे भरोसा नहीं होता है कि शायद हमारा डिसीजन गलत ना हो जाए। और ऐसे ही लोग होते हैं जो 55-60 साल की उम्र में जाने के बाद यहाँ पे एक वर्ड लगा देते हैं काश। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठते हैं और कहते हैं काश हमने वो काम कर लिया होता। थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। मेरे ऐसे कई सारे लोगों से, मेरी फैमिली में खुद ऐसे लोग हैं जो ये काश वर्ड का इस्तेमाल आज भी करते हैं। 1950s की 40s की बात बता रहा हूँ। मेरी फैमिली के एक इंसान थे जिनको सूबेदार बनाया गया। तब सूबेदार बनाने के बाद एक नेताजी आते हैं, बोलते हैं एक गिलास पानी पिला दो। तो उन्होंने अपना सब कुछ उतारा, वहाँ रख के चले आए और नेताजी के मुंह पे बोलते हैं तेरे बाप का नौकर नहीं हो, जाके पानी ले ले। क्योंकि जॉब का उस समय पे कोई महत्व ही नहीं था। बट आज लोग ऐसे बैग भर भर के पैसे ले जाते हैं। मैंने खुद देखा है कि दोस्त हमें नौकर बना दो, हमें प्योन की नौकरी दिला दो। मेरे घर पे भी हुआ था। फॉर मी दे आर रेडी टू गिव 6 लाख रुपीज फॉर जस्ट प्योन जॉब which gave me 18,000 rupees per month, and 18,000 rupees is nothing in today's era. जो लोग कहते हैं ना कि नौकरी नौकरी होता है, कंफर्ट ये वो, कितना कंफर्ट है मैंने देखा है। ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा जो आपकी नज़र में, आप एक हिंदी में वर्ड यूज़ करते हो टुच्चाहा, या फिर कहते हो ना बहुत ज़्यादा कंजूस है। ऐसे लाइफ जीना चाहते हो तो डिसीजंस मत लीजिए और ऑल दी बेस्ट, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। बट अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो तो आप अपना डिसीजन लो और बेहतर तरीके से काम करो, ठीक है। तो मैं टेक्निक की बात कर रहा था। MAN, M फॉर मनी, थोड़ा पैसा कमाता हो या जुगाड़ कर लेता हो अपने से। A फॉर अथॉरिटी, खुद का अथॉरिटी रखता हो डिसीजन लेने का। एंड थर्ड वन इज N, थोड़ा सा नीडी हो। ऐसा ना हो कि आप अपनी लिस्ट में किसी ऐसे इंसान का, ये जो टेक्निक बता रहा हूँ MAN, ये टेक्निक आपको पहली टेक्निक को यूज करते हुए इस्तेमाल करना है एक साथ, ठीक है। हाँ, एक साथ मतलब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना। आपको पहली टेक्निक में पहला स्टेप फॉलो करना है, सिर्फ लिस्ट लिखना है, नाम लिखने हैं। इस टेक्निक के हिसाब से उसको क्लासीफाई बाद में करेंगे हम, ठीक है। पहले टेक्निक में सिर्फ नाम लिख लीजिएगा, दूसरी टेक्निक में हम इस फॉर्मूले को उस लिस्ट के ऊपर पुट अप करेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे मैं भी बताऊंगा उसको, ठीक है। N का मतलब होता है नीडी। नीडी का मतलब होता है कि आप ज़रूरत को समझो। ऐसा नहीं कि आपकी लिस्ट में कोई बेवड़ा आ गया है जो कि सुबह होती है तो सूरज उगने से पहले उसका ढक्कन खुलता है, दोपहर होती है सूरज सर चढ़ने से पहले उसका ढक्कन खुलता है, शाम होती है चाय पकने से पहले उसका ढक्कन खुलता है, हरदम तीती नमकीन खाता है, स्नैक वाले बिस्किट्स खाता है। अगर ऐसा इंसान है तो आई एम सॉरी टू से, ऐसे इंसान के ऊपर आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये जो इस इंसान का लाइफ में कोई गोल ही नहीं है उस ढक्कन के अलावा, क्या करेगा वो। और ऐसे लोग का भी नाम मत लिखिएगा जो कि कहते हैं संतोष परमो धर्म। लोग कहते हैं, बाबा जी बोलते हैं क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। हम सॉरी टू से, ऐसे ही लोग होते हैं जो जून जुलाई के महीने में अपनी हीरो होंडा के ऊपर हेलमेट लगा के चलते हैं। कुछ लोगों का ज़िंदगी ऐसा होगा अभी, बट इसीलिए कहता हूँ डिसीज़न लीजिए, क्योंकि अगर आपके डिसीज़न लेने मात्र से कोई इंसान XYZ कुछ भी कर जाता है, 3-4 साल के अंदर में वो अच्छा खासा लेवल पे जा कर के अर्निंग कर सकता है, तो एक बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जो मेरे को आज से ठीक 4 से 5 महीने पहले RS शर्मा सर ने, हमारी कंपनी के ओनर ने बोली थी, एक दिन लोग पूजा करेंगे आपकी।
सोच के देखिए, आप किसी भी रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ का वेटर आता है, आप उस वेटर का भी नंबर लो, उसको अपने लिस्ट में शामिल करो। आप जहाँ गाड़ी बनवाते हो, जहाँ पे दाढ़ी बनवाते हो, जहाँ पे बाल कटवाते हो, उसका भी नंबर लो, उसको भी प्लान दिखाओ। ऐसा करने से, मान लो, मैं नहीं कहता सबके सब करेंगे, बट जो करने के लिए इच्छुक हुए, डिसीजन लिए, आगे बढ़े, आगे चलेंगे आपके साथ, और आगे चलते चलते अगर 4 से 5 साल में उसका लाइफ बदल जाता है, वो एक साइकिल बनाने की दुकान से, गाड़ी बनाने की दुकान से एक बड़ा डीलरशिप ले लेता है पूरे ऑटो पार्ट्स का, तो वो इंसान जब भी सुबह अगरबत्ती करेगा ना भगवान के आगे, बीच में आपका भी फोटो रखने का हिम्मत जुटा देगा। और ऐसा पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मेरा एज अभी 22-23 के करीब है, बट मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरी लाइफ में, मेरी ही टीम में 2 ऐसे लोग हैं जो कपल हैं, जिनको पैसों का बहुत ज़्यादा नीड था। बहुत ज़्यादा अर्निंग तो नहीं कर पाए हैं, बट या समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आज उनके घर पे पैसा जा रहा है, और मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी वजह से, मेरे प्लान दिखाने के, मेरे लिस्ट में उनका नाम होने की वजह से उनके घर पे पैसा जा रहा है। उस इंसान से पूछिए जो 10 से 12 हज़ार रुपये महीने मेहनत करता था, लेकिन उसको एक डिसीजन लेने के मात्र से हफ्ते का वो 10 से 12 हज़ार रुपये अगर उसके घर पे जा रहा है, तो क्या वो इंसान आपकी पूजा नहीं करेगा? पूजा करे ना करे, लेकिन दिल से धन्यवाद जरूर देगा। ये बात तो मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि आर एस शर्मा सर ने कभी मेरे से बोली थी, और अभी बात करते हुए मेरे को बात याद आ गई थी। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहली टेक्निक में फ्रेंड्स और रिलेटिव बताया ना, ये 2 आपकी हॉट लिस्ट होती हैं, जो आपके सबसे करीब होते हैं। और अब मैं आपको तीसरी गलती के बारे में बताने वाला हूँ, जो लोग करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैं स्ट्रेंजर्स के ऊपर पहले काम कर लूँ, जिससे मेरा चेक बने, मैं अपने लिस्ट में अनजान लोगों का नाम ज़्यादा रखूँ। इसीलिए वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, अनजान लोगों से बात करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, बात करते हैं, नंबर एक्सचेंज, अच्छी बात है। लेकिन दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग पहले भी फेस वैल्यू पे चलती थी, आज भी फेस वैल्यू पे चलती है, और आगे भी फेस वैल्यू पर ही चलती रहेगी। मिसकंसम्पशन में मत रहिएगा कि स्ट्रेंजर्स से हमको चेक्स बनते हैं, नहीं। बड़ी खूबसूरत चीज़ है यार, हमारा बिजनेस 2 लेग पे चलता है, एक लेफ्ट एक राइट। मान के चलते हैं, अपने अपने चाचा को ज्वाइन कराया और अपने मामा को ज्वाइन कराया। आपके चाचा ने भी अपने 2 दोस्त को ज्वाइन कराया, आपके मामा ने भी आपके 2 दोस्त, अपने 2 दोस्तों को ज्वाइन कराया। इससे मामा को अगर 1000 रुपये आ गया, और आपके मन में लगता था कि यार चाचा को ज्वाइन करा लूँगा, यार चाचा काम तो करेगा नहीं, चाचा इतना बिजी रहता है। अगर उसको 1000 रुपये आ गया ना दोस्त, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे आज लिख के दे सकता हूँ कि आपका चाचा उल्टे पैर खड़ा होकर काम करेगा इस बिजनेस में। मेरे साथ हुआ ऐसा। आपकी वजह से किसी के पास पैसा जाए तो, नेटवर्किंग में ऐसे ऐसे लोग हैं, नेटवर्किंग खराब नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं नेटवर्किंग में जो खुद के फ़ायदे के आगे अपनी टीम का फ़ायदा भूल जाते थे, जिसकी वजह से लोग निगेटिव होते थे। और फिर वही लोग कहते हैं, जो लोग गलत होते थे इस फील्ड में, कहते थे कि सर हमारा टीम तो इतना बड़ा है लेकिन कोई काम ही नहीं करता है। काम करता नहीं है, आप उनको काम करने लायक छोड़ते नहीं हो। आप ही सोचो, आप आते हो, आपके 2 आते हैं, आपका चेक बना। अब ये 2 लोग के आपने 2-2 लोग अगर मेहनत कराया, उनको सिखाया, पढ़ाया और आगे बढ़ाया, तो उनको भी 1000-1000 रुपये गया। अगर आपको तलब है 1000 का, फिर 2000 कमाने का, तो क्या इनको तलब नहीं होगा? काट रहा है पैसा इनको? किसी को काटता है क्या? अंबानी जी के पास इतना पैसा है कि उनका 4 से 5 जनरेशन बिंदास पैसा उड़ाए, फिर भी उनका पैसा खत्म नहीं होगा। लेकिन काट रहा है क्या? रिलायंस को जियो में तब्दील किया, टर्नओवर को 4 गुना बढ़ाया, काट रहा था क्या? नहीं काट रहा था ना। वैसे ही अगर उनके पास बेइंतहा पैसा है, उनको नहीं काट रहा है, तो आपको भी नहीं काट रहा होगा। बस डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और लोग फिर कहते हैं अहम परमो धर्मा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे, गधों की तरह करेंगे, यहां से नहीं करेंगे।
ये दो भाग होता है। यहाँ के ऊपर वाले भाग से बहुत कम लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से नीचे वाले भाग के साथ बहुत लोग काम करना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, ऊपर वाले माले को ज़्यादा इस्तेमाल करिए, नीचे वाले माले के साथ थोड़ा सा कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि नीचे वाले माले के साथ दुनिया के 95% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है कुछ, पेट पाल जा रहा है, लाइफस्टाइल नहीं बदल रहा है। इसीलिए कहता हूँ एक ऐसा लिस्ट बनाइए, जितना बड़ा लिस्ट होगा आपकी सक्सेस उतनी बड़ी होगी। ठीक है दोस्त, और अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि आपके पास कम से कम बोल रहा हूँ 200 से 300 लोगों का लिस्ट तो गारंटीड मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, एक बात और बोल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग फेस वैल्यू पे काम करती है, और हम लोग यही गलत सोच लेते हैं कि मैं इस बिज़नेस में आता हूँ, स्ट्रेंजर्स पे काम करता हूँ, चेक बनेगा, फिर चेक जाके अपनी फैमिली मेम्बर्स को दिखाऊंगा और फिर मेरे फैमिली मेम्बर मेरे साथ ज्वाइन होंगे। नहीं, ऐसे टट्टू नहीं समझ में आता किसी को। आप लोग ऐसा गलत मिसकंसेप्शन लेके बैठे हो। चाचा को प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, मामा को प्रूफ का ज़रूरत नहीं है, आपका हक बनता है, आप कुछ भी काम करो वो आपकी मदद करेंगे, और जब वो मदद करेंगे आपका चेक बनेगा, फिर आप स्ट्रेंजर को दिखाओगे तो स्ट्रेंजर को प्रूफ मिलेगा। स्ट्रेंजर को प्रूफ का ज़रूरत होता है, मामा को प्रूफ का ज़रूरत नहीं होता। आप लोग ये गलत मिसकंसेप्शन लेके क्यों बैठे हो कि मेरा चेक बनेगा फिर मैं फैमिली पे जाऊंगा? नहीं दोस्त, फैमिली पे जा करके चेक बना के फिर स्ट्रेंजर पे जाया जाता है। आप लोग ये मिसकंसेप्शन पे मत रहिएगा प्लीज़, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करिएगा। और क्लासिफिकेशन लिस्ट बनाते समय थोड़ा क्लासिफिकेशन करिएगा, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिखिएगा, ABCDEFGH ऐसे लिखिएगा तो आपको क्लासिफिकेशन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और, कितने भी बड़े लीडर हो जाओ, अपनी लिस्ट में 10 से 15 लोगों से हर महीने खुद से प्लान करोगे, 10 से 15 प्लान करोगे, और अगर एक बेहतरीन लीडर हो, आप सारी टेक्निक्स जानते हो, तो एटलीस्ट 10 से 12 ज्वाइनिंग्स आप अपने बल पे ले आओगे। और सोचो आपकी टीम को अगर आपसे इतने बड़े लीडर होने के बाद भी अगर मुनाफा मिल रहा होगा, आपके थ्रू पर्सनल रेफरेंस आ रहा होगा, तो इससे दो चीज़ें होगी। पहली बात, आपकी टीम में एक एटमॉस्फेयर हेल्दी रहेगा। दूसरा बात ये हो जाएगा, बहुत से लोगों को सुना होगा कि सर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, एक साइड में धक्का-धक ज्वाइनिंग्स हो रहा है, खूब अच्छे लीडर है, लेकिन एक साइड की टीम पैरालाइज हो चुकी है, आप चेक्स नहीं बनते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान जिसका टीम ये पैरालाइज हो गया एक साइड से, उस इंसान ने काम करना बंद कर दिया था अपनी लिस्ट के ऊपर। और जब वो 1000-2000 लोगों की टीम किसी कारणवश अगर काम करना बंद कर देती है, उसके पास अब दोबारा काम करने के लिए लिस्ट भी नहीं बचता है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि वो लीडर पैरालाइज हो चुका है। ऐसे होता है बड़े बड़े टीम को कोलैप्स होना। सिर्फ गलती कहाँ से हुई? सिर्फ लिस्ट ना होने की वजह से। ठीक है दोस्तों, मेरे को लगता है ये आधे घंटे का वीडियो हो गया है। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूँ, थोड़ा सा फिल्टर कर देता हूँ। सबसे पहले हमने टेक्निक का बात किया, लिस्ट बनाते वक्त फ्रेंड्स की, FRIENDS। सिर्फ ये टेक्निक यूज़ करते हुए आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, थर्मामीटर नहीं घुसाना यार, प्लीज़ बोल रहा हूँ। नाम लिखते वक्त थर्मामीटर मत घुसाना प्लीज़। ठीक है, ये टेक्निक पूरा होने के बाद ये स्टेप 1 था, FRIENDS, सिर्फ लिस्ट बनानी है विदाउट अप्लाइंग थर्मामीटर। ठीक है, दूसरा स्टेप पे आते हैं, तो दूसरे स्टेप में हम एक और टेक्निक का नाम लेते हैं जिनका बोलते हैं MAN, मनी, अथॉरिटी एंड नीडी। जिसमें भी ये तीनों चीज़ें सबसे पहले मिल जाए, उसके ऊपर 3 स्टार लगा दीजिए उस नाम के ऊपर। जिसमें 2 मिले उसमें 2 स्टार, और जिसमें 1 मिले उसमें 1 स्टार लगाइए। पहले 3 स्टार पे काम करिए, फिर 2 स्टार पे काम करिए, फिर 1 स्टार पे काम करिए, और मैं गारंटी देता हूँ 3 से 4 साल के बाद आप डायमंड होगे। क्योंकि ये टेक्निक एक ऐसे इंसान ने बताई, एक क्या, मैंने ऐसे हजारों लोगों के पास से ये टेक्निक निकाला हुआ है। ऐसी बुक्स है मेरे पास, बनियर नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर डॉक्टर बजाज का सर का है, जो कि बहुत बड़े नेटवर्कर है, उनमें भी ये टेक्निक लिखी हुई है यार। इतनी बड़ी बुक है जो लगभग 27 कंट्रीज़ में बिक रही है, उसमें ये टेक्निक है यार। अब तो दिमाग लगाना बंद करो यार, जिसने अरबों खरबों रुपए कमाए उसने इस बुक को लिखा है, और उस इंसान ने ये टेक्निक को बताया यार। प्लीज़ अब तो दिमाग मत लगाओ। सबसे पहला स्टेप
FRIENDS। इस टेक्निक में सिर्फ नाम लिखो बिना सोचे, बिना थर्मामीटर लगाए। दूसरे स्टेप में उसी लिस्ट के ऊपर में जिसमें MAN, ये 3 चीज़ हैं, जिसमें तीनों मिल जाए उसके ऊपर 3 स्टार, जिसमें 2 मिले उसमें 2 स्टार, जिसमें 1 मिले उसमें 1 स्टार लगाना है। ये चीज़ें आपको देखनी है, बस 2 चीज़ें हैं। ये 2 चीज़ें कर लो, आपके पास मैं गारंटी देता हूँ कम से कम 200 लोगों का लिस्ट निकल के आ जाएगा, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके सोशल कांटेक्ट कैसे हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो निकलता ही नहीं हूँ घर से, मेरे पास लोग ही नहीं है, मैं चुप्पा हूँ। अरे यार क्यों चुप्पा हो? दुनिया हंसमुख लोगों से मिलना चाहती है, रोतड़ू से नहीं। या नेचर बदल लो या फिर नेचर आपको बदल देगा। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप ये सिर्फ 2 ही स्टेप थे, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। लिस्ट बनाइएगा FRIENDS, ये पहला स्टेप है। फिर थर्मामीटर लगाइएगा, पहले मत लगाइएगा, सिर्फ नाम लिखना है, उसके बाद थर्मामीटर लगाना है MAN, बस। ये कभी मत सोचना ताऊ नहीं करेगा, चाचा नहीं करेगा, दोस्त नहीं करेगा, रिलेटिव नहीं करेगा, डॉक्टर नहीं करेगा, इंजीनियर नहीं करेगा, करेगा। आपकी वजह से किसी के पास पैसा जाए तो वो सर के बल चल के करेगा। मैंने देखा है, मैं सोचता था ये नहीं करेगा, मैंने भी गलतियाँ की हैं ऐसी, इसीलिए मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने भी ये गलतियाँ की हैं और आपके साथ हो रहा है तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो आप न्यू हो। और जैकमा जो कि अलीबाबा फाउंडेशन के हेड हैं, ओनर हैं, उनका सिंपल सा कहना था ईच एंड एवरी टाइम लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है, अगर आप गलतियां करने में ही ज़िंदगी निकाल दोगे तो गलतियों से सीखेगा कौन? ओके, थैंक यू सो मच। आई होप इस लिस्ट की वीडियोस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प की होगी। थोड़ा लंबा हो गया है, आई होप लंबी वीडियोस लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, बट आप इसको फॉरवर्ड पे लगा कर देख सकते हो। देख लोगे तो आपको काम आएगा, आप एक बेहतर लिस्ट बना सकते हो और आगे काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।